नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुशलपुर रहते हुए आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। यह आम है जो इस समय गांव के पेड़ में खूब फला फूला है। दोस्तों, आप सभी को आम खाने के फायदे जरूर सुने होंगे। बेशक आम खाने के अनेकों फायदे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। मैं आपको इस वीडियो में आम के फायदे के साथ साथ नुकसान भी बताऊंगा। वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। जबकि इस समय शहरों में कच्चा आम कम दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे अब पक्के आम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आम हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय फल है। इसके साथ साथ ये गुणकारी फल है। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। ये गर्मी के मौसम का फल है। यह कच्चा और पक्का दोनों रूप में पाया जाता है। शुरू में आम कच्चा होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर या बरसात का सीजन आने के पहले ही पकने लगता है। वर्षा की शुरुआत होते ही यानी एक दो बार हल्की बारिश शुरू हो गई तो आम बहुत जल्दी पकने लगता है। इसके बाद आम खाने पर ज़्यादा मीठा लगता है। इसके पहले आम खाने में ज़्यादा मीठा नहीं लगता है। बाज़ारों में जो पक्का आम मिलता है वह ज़्यादातर दवाओं के द्वारा ही पकाया हुआ मिलता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि दवाओं में केमिकल होता है। हालांकि जो आम पेड़ पर पक्के हुए मिलते हैं वह नेचुरल प्राकृतिक तरीके से पक्के आम मिलते हैं, जो सेहत के लिए ज़्यादा ही फायदेमंद है। जो लोग बिना दवाओं के आम के पकाकर खाते हैं या बाज़ारों में बेचते हैं वो बहुत ही फायदेमंद है। वैसे आप भी कच्चा आम खरीद कर या जिसके पास आम का पेड़ हो और डाली से खुद आम तोड़कर या किसी से तोड़वा कर उसके पास है तो वह स्वयं पका सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि कच्चा आम अपने से गिर गया है और उसे आप पकाना चाहते हैं तो यह आम नहीं पक पाएगा, कारण यह वह घायल आम या टूटा आम होता है और पकाने पर ख़राब हो सकता है। डायरेक्ट डाली से टूटा आम पकाने के लिए बोरे या न्यूज़पेपर में लपेटकर 2-3 दिन तक रख दीजिए, आम पक जाएगा। कुछ लोग अन्य तरीके से भी पकाते हैं। मुझे याद है कि बचपन के दिनों में मेरी दादी गांव में मिट्टी के नाद में पुआल बिछाकर आम को रख देती थी। उसके बाद फिर ऊपर से पुआल से ढक देती थी। 1 सप्ताह या 2-4 दिन के बाद निकालती थी। जो आम पीला पीला अत्यंत मीठा हो जाता था, जिसके रस को निचोड़कर खूब चाव से रोटी से देसी आम खाते थे या आम को चूसते थे। हालांकि उस समय मेरे गांव में बहुत ही ज़्यादा देसी आम के पेड़ बाग बगीचे थे। अब तो बहुत कम ही आम के पेड़ रह गए हैं, कारण अब कोई बाग बगीचे की देखभाल करने वाला ही नहीं रह गया है। जब तक मेरे बाबा इस दुनिया में थे बाग बगीचे की बराबर देखभाल करते थे। और अब तो ज़्यादातर लोग शहरों में ही नौकरी पेशा के चलते घर बनाकर बस गए हैं, इसलिए अब आम ज़्यादा खाना मुनासिब नहीं हो पाता है। इसलिए अब आम बाज़ार से खरीद कर भी खाना पड़ता है, क्योंकि पहले की तरह पर्याप्त आम के पेड़ नहीं रह गया है। वैसे कुछ लोग गमले में भी आम्रपाली का पेड़ का पौधा लगाते हैं, जो छोटा पेड़ होने पर ही आम फलने फूलने लगता है, जिसे हाथ बढ़ाकर बच्चे और बूढ़े दोनों लोग तोड़ सकते हैं। वैसे यदि कोई दिक्कत ना हो तो आप भी आम्रपाली आम घर में एक बड़े गमले में लगाकर आम पा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि एक बड़े गमले में आम्रपाली आम लगा दूं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक साथ बहुत ही ज़्यादा कभी कभी बंदर आ जाते हैं, जो बिल्कुल आम बचने नहीं देंगे, या तो पूरा खा जाएंगे या आम का पौधा ही बर्बाद कर देंगे। लेकिन आम का पेड़ घर के अंदर जमीन मत लगाइए, क्योंकि घर के अंदर आम का पेड़ विशाल रूप ले लेगा, जो मकान को क्षतिग्रस्त कर सकता है। वैसे भी कुछ धार्मिक विद्वानों का मानना है कि घर के अंदर आम का पेड़ जमीन में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए किंतु परंतु ना रहे और आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप अपने घर के बाहरी हिस्से में आम का पेड़ जमीन में लगा सकते हैं। अगर घर के अंदर या छत पर आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो आम्रपाली पौधा ही लगाना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। आम में मुख्य रूप से विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आम तोतापरी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा आदि कई प्रकार के होते हैं और कई साइज में पाए जाते हैं। हालांकि यह कई किस्मों में पाया जाता है। तोतापरी आम देखने में अत्यंत सुंदर दिखता है, लेकिन खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है, किंतु इस आम से जूस बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट बनता है। आम हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक फल है। इस फल से कई व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे पन्ना, खट्टा अचार, मीठा अचार, अमावट। आम में भरपूर विटामिन सी पाया जाता है, जिसके सेवन करने से पर हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलता है। आम में भरपूर विटामिन ए भी पाया जाता है, जो हमारे आँखों के लिए विशेष फायदेमंद है। आम में पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, इसलिए जो लोग आम का सेवन करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। इसके अलावा आम में कई विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। आम का सेवन करने से त्वचा भी स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। जब आम कच्चा रहता है तो हरे रंग का होता है और खाने में खट्टा होता है, और पकने पर पीला हो जाता है, जो खाने में मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
अधिकांशतः बच्चे बूढ़े इसे बहुत पसंद करते हैं और चाव से खाते हैं। मधुमेह रोगियों को खाने में थोड़ा परहेज करना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो हम आम के फायदे के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद आम का सेवन करने से क्या नुकसान है वो भी बताऊंगा। दोस्तों बहुत ज़रूरी भी है, वरना आम की जानकारी वाली वीडियो अधूरी रह जाएगी। बस मेरे चैनल के वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आम के फायदे के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आम का सेवन सही ढंग से करने पर ही इसका भरपूर फायदा मिलेगा। आम की तासीर गर्म होता है और बाज़ारों में दवा के द्वारा पकाया हुआ मिलता है। आम अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, इसलिए आम खाने या सेवन करने से पहले पक्के आम को लगभग आधा घंटे या 1 घंटे के लिए किसी बर्तन में साफ पानी डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ पानी से धुलकर आम खाना चाहिए, जिससे सेहत को नुकसान नहीं होगा, अन्यथा फोड़े, फुंसी, मुहासा, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा आम खाने के बाद इन वस्तुओं को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे आम खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना भी पड़े तो बहुत थोड़ा सा ही पानी पीना चाहिए, अन्यथा गैस अथवा सीने में जलन हो सकता है। आम खाने के बाद दही भी नहीं खाना चाहिए। आम खाने के बाद या साथ में कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आम और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही मीठा होता है, जिसके कारण शुगर बढ़ सकता है और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। आम खाने के बाद करेला नहीं खाना चाहिए, अन्यथा उल्टी या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा पक्का आम नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पेट गड़बड़ हो सकता है और दस्त की समस्या हो सकती है। आम में बहुत अधिक फाइबर पाया जाता है, इससे ज़्यादा खाने से पेट में गर्मी होने लगता है, इसलिए कम मात्रा में आम खाना चाहिए। मधुमेह रोगियों को आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पक्के आम में शुगर होता है। ऐसे लोगों को अगर पक्का आम खाने की इच्छा हो तो बहुत ही कम मात्रा में आम खाना चाहिए। वैसे भी डायबिटीज़ पेशेंट को पक्का आम खाने से बचना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अधिक आम खाने से फोड़ा, फुंसी, मुहासा भी हो सकता है, क्योंकि आम का तासीर गर्म होता है। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पक्के आम में काफ़ी कैलोरीज होती है। ऐसे लोग यदि ज़्यादा आम खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ सकता है और अधिक मोटे हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में आम खाने के फ़ायदे के साथ साथ नुकसान के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी वीडियो बनाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। यदि आपके कोई सवाल पेड़ पौधे से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जवाब कमेंट बॉक्स में या वीडियो बनाकर देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।